नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ साथ जो ये क्वेश्चन है ये सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन जो है सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए जीके से संबंधित। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। तो आप एक छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन 1 है ना, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। बताइए छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा कौन से हिस्से से गुजरती है, ऐसा करके इसमें सवाल पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है ऊपरी भाग से, मध्य भाग से, निचले भाग से, कहीं से नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, ऊपरी भाग से जो है ना, ऊपरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कौन से भाग से? ऊपरी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? आपके ऑप्शन है राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग। राइट आंसर है इसका छत्तीसगढ़ के ऑप्शन 4, दुर्ग जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं, है ना। सबसे अधिक तहसीलें कहाँ हैं? दुर्ग जिले में हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। सही आंसर है इसका ऑप्शन, सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर आपका ऑप्शन बी, सुकमा जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। आप छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे तो सुकमा जो है आपका दक्षिणी छोर में नज़र आएगा। इतना क्लियर है साथियों? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी होती है? बताइए। ये जो क्वेश्चन है सीधी पुलिस में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित। तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पहले पता करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, कौन से क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु से क्वेश्चन आ सकते हैं, तहसील से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया इसमें? छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3 है ना, उष्णकटिबंधीय छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। वर्धा, अबूझमाड़, बिलासपुर, कोरिया, कौन सा जो है सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 है ना, अबूझमाड़, क्योंकि यहाँ पर घने जंगल है और जहाँ पेड़ अधिक होते हैं वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, तो अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? राइट आंसर इसका ऑप्शन 4, चांपा जो है सबसे गर्म स्थान है ना ग्रीष्म काल में। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अंबिकापुर, चांपा, जगदलपुर, रायपुर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 है ना, अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुर्ग, सरगुजा, जगदलपुर, बिलासपुर। आपके ऑप्शंस है। सही आंसर है इसका ऑप्शन 4, बिलासपुर है ना। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। बताइए छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है साल, सागौन, बीजा, बांस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1 है ना, साल जो है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है ना। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्य में स्थान है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, तीसरा स्थान यहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका ऑप्शन 3 है ना, यहाँ पर आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी कांकेर घाटी बोल रहा हूँ, आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है इंद्रावती है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा है गुरु घासीदास है ना, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और एक है आपका कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
आपके 3 उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में कुल हैं, है ना। कितने बोला मैंने आपको, नाम भी बता दिया और कितने हैं ये भी बता दिया, तो इतना क्लियर है साथियों। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, 11, है ना। छत्तीसगढ़ में जो है वन्य जीव अभयारण्य 11 हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो आपका 3 है और वन्य जीव अभयारण्य बोलेगा तो आपका 11 है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसको पहले से आप कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमृदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, रायगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गोमृदा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बढ़ते हैं आगे, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन 2, जसपुर में जो है रानीदाह जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं आगे, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है ना। अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, है ना। कोरिया जिले में जो है अमृतधारा जलप्रपात जो है स्थित है। मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मंद्रा जलप्रपात आपके ऑप्शन से लोहड़ी गुहा, पुटनगर, कोरबा, टोकपाल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4, टोकपाल में जो है मंद्रा जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। तो चित्रकूट जलप्रपात आपके ऑप्शन से उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए यहाँ पर आप मतलब जो ऑप्शन दिया है उसको देख लीजिए पहले। यहाँ पर देखिए कर्नाटक दिया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्नाटक जो है छत्तीसगढ़ के बाहर आ जाता है ना। मध्य प्रदेश में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन? चित्रकूट जलप्रपात। रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, सरगुजा जिले में जो है रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, महापाषाणी संस्कृति। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कौशल की राजधानी थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन 3, पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए, है ना। जो गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के हैं वह निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन 3, है ना, रायपुर से यह प्राप्त नहीं हुए हैं। वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ, है ना। जो वाकाटक नरेश थे वो बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ, उनका ऐसा करके इसमें बोला गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, पांडु, है ना। जो पांडु राजवंशी थे, वाकाटक नरेशों को बस्तर से संघर्ष हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित, है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, महाकांतर, ऑप्शन 2, कौशल, ऑप्शन 3, दक्षिण कौशल। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, महाकांतर जो है समुद्रगुप्त की, है ना, प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्र जो है यहाँ पर शासक था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी, यादव, काकतीय, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन 1, कलचुरी से जो है इसका आरंभ होता है। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था, कौन था? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, है ना, भीमबाजी भोसला जो है इसका सही आंसर है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। बढ़ते हैं आगे, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था, तो ये कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन 3, है ना,
बीकाजी गोपाल जो है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अध्यक्षक था, है ना, छत्तीसगढ़ के लिए, है ना, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्षक था जो कि छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अध्यक्षक था। कौन था? सही आंसर इसका ऑप्शन 1, है ना, कैप्टन एडमंड जो है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्षक था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? सही आंसर है इसका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 खल्लारी में जो है यहाँ पर, है ना, खल्लारी में जो है छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर स्थापित करवाया। कलचुरियों के बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली, बताइए। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मराठों ने, सोमवंशियों ने, अंग्रेजों ने? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन 1, मराठों ने जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। सही आंसर है कब हुआ इसका विलय? ऑप्शन 2, 1854 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के आकार की तुलना किस देश से की जा सकती है? मतलब जो छत्तीसगढ़ का आकार है वो किस देश से मिलता है ना, जिससे हम उसकी तुलना कर सकते हैं। तो सही आंसर है इसका ग्रीस, है ना, ग्रीस से जो है इसकी तुलना की जा सकती है। छत्तीसगढ़ का जो आकार है वह ग्रीस से मिलता जुलता है। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताइए। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है? सही आंसर इसका ऑप्शन 2, है ना, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है। 1,35,192 किलोमीटर, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी सीधी पुलिस भर्ती की परीक्षा में आते हैं। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर इसका ऑप्शन 4, है ना, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, यह छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है। छत्तीसगढ़ का राजकीय स्तनपायी कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर है। वन भाषा जो है छत्तीसगढ़ का स्तनपायी है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, है ना, राइनो, है ना, राइनोकोस्टिलिस गिंगेटिया छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प है। यह इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, राइनोकोस्टिलिस गिंगेटिया। आप इसको गूगल में सर्च कीजिएगा और इसका जो है हिंदी नाम आपको पता करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सही आंसर है इसका सोरिया रोबास्टा जो है ना, सोरिया रोबास्टा जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष ऐसा करके बोला गया है, तो यहाँ पर उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। ये जो है विज्ञान की भाषा में उस पुष्प का उस वृक्ष का नाम है ना, विज्ञान की भाषा में। तो अगर किसी को विज्ञान पता ही नहीं है तो वह उस वृक्ष का नाम कैसे पता करेगा? जैसे कि यहाँ पर जो साल है ना, सोरिया रोबास्टा का मतलब क्या होता है? अपनी आम बोलचाल की भाषा में साल वृक्ष होता है ना। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है? सोरिया रोबास्टा, सिंट्रस देवदारा। तो यह वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो दिया ही नहीं है साल का नाम, तो यहाँ पर साल का वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या है इसका? सोरिया रोबास्टा, जो कि साल का वैज्ञानिक नाम है। इतने क्लियर साथियों, आपको कैसे करना है, आपको विज्ञान थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित छत्तीसगढ़ ने 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब कब जीता? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2, 2020 में। आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, है ना, आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? ऐसा करके इसमें सवाल पूछा गया है। तो पहली बार इसका प्रयोग है कब? 1795 में, ठीक है, 1795 में जो है सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? जी, महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की महानदी को गंगा का जो है यहाँ पर गौरव प्राप्त है।
छत्तीसगढ़ राज्य भारत के नक्शे में किस जीव के समान दिखता है? छत्तीसगढ़ राज्य भारत के नक्शे में किस जीव के समान दिखता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 है ना, समुद्री सार्ग के समान जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में दिखता है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो के साथ जिसमें मैं बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद।